वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है बेटा, तो स्टे इन टच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिसंबर 2026 बहुत अच्छे से देना है इस बार आप लोगों को, और आई होप माई वीडियोज़ विल हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, बिकॉज टोटली इसीलिए फ्री कर रखी हैं ताकि आप आराम से देख लो और इसका बेनिफिट ले सको। तो 20 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा पूरा ग्रुप 2 का सिलेबस। तो आप लोग ना वीडियोस ऑलरेडी वॉच करते जाओ ताकि आपका एक तरीके से एक मोमेंटम बन जाए एग्ज़ाम से बहुत पहले तक, ताकि जब एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। और 1 से 1.5 महीने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। उसके बाद ग्रुप 2, जब ग्रुप 1 स्टार्ट होगा तो आप लोगों के लिए आप लोगों का ग्रुप 2 का रिविजन चल रहा होगा साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा रिवीजन भी करवाऊँगी मैराथन लेक्चर्स में, तो प्लीज़ स्टे इन टच। अपने मतलब फोकस रखें अपनी स्टडीज़ पे, डिस्ट्रैक्शन ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक टीचर को फॉलो करें, जिससे कर रहे हैं उसका ही मटेरियल फॉलो करें, उसकी चीज़ें फॉलो करें। ठीक है, बार बार स्विच ना करें, स्विच करने में प्रॉब्लम आपको ही होगी। ओके, MA का इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलरेडी मैं करा चुकी थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट। ये आपको एस्टिमेट दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था फिक्स्ड और वेरिएबल के लिए चीज़ें। तो क्या एडवर्टीजमेंट और ये सब फिक्स्ड है, तो इसको पहचानने के लिए मैंने बोला था टेबल में दिया होता है, उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में भी वही एंट्रीज थोड़ा एडजस्ट करके दी होती है, या इंक्रीज़ हो गया डिक्रीज़ हो गया ऐसा कुछ दिया होता है, तो हम उसको वेरिएबल नेचर का खर्चा मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है बेटा तो हम लोग वेरिएबल नेचर का खर्चा नहीं मानेंगे, वो फिक्स्ड ही हो जाता है। एडवर्टीजमेंट नीचे नहीं दिया है, सैलरीज नीचे नहीं दी हैं, एक्सपेंसेस ऑफ सैलरीज डिपार्टमेंट ये भी नीचे नहीं दिया है एडजस्टमेंट में, और सेल्समैन रेम्यूनरेशन भी बेटा आपको नीचे नहीं दिया है। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड हो जाएगा। चलो पहले इतना कर लेते हैं जितना हमने आइडेंटिफाई किया है, फिर हम आगे पढ़ेंगे और करेंगे। सबसे पहले लिखो सेलिंग ओवरहेड बजट। क्या, पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि हम लोग कौन कौन सी यूनिट्स पे बना रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो 80,000 यूनिट पे बना रहे हैं, ये है ना 80,000 90,000 सेल्स है ना ड्यूरिंग द ईयर, और 1 लाख रुपीज़ की यूनिट पे बना रहे हैं। ठीक है, ये बेटा 10 लाख ना होकर के ये 1 लाख है, ये ध्यान रखना। आप PDF में जब ओपन करना तो ये 1 लाख रुपीज़ लिख लेना, ये 10 लाख नहीं है। ठीक है, 90,000 और ये 1 लाख रुपीज़। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे सेल्स की यूनिट। चलो अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस फटाफट से हम फिक्स्ड वाला लिखते चले जा रहे हैं। क्या क्या फिक्स्ड है, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, एक्सपेंसेस और सेल्समैन रेम्यूनरेशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, एक्सपेंसेस और सेल्समैन रेम्यूनरेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना था, 1,750 और ये 3,000 है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी वही लिख दो, 1,750 3,000 1,000 1,750 और 3,000। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं बेटा।
टोटल ए। ये कैसे करेंगे, देखो 1000 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस 3000, बस टोटल कर लो 5750 5750 5750, ये आएगा 5750 आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल में भी 2-3 खर्चे ही हैं। एक आपका यहाँ पे सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंसेस कमीशन, 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग द एजेंट। देखो 1% सेल्स पे है, एजेंट का कितना है बेटा 8000 10,000, और ये इनको एक्सक्लूड करके पहले तो अमाउंट लिख लो, कितना आ जाएगा अमाउंट, ये 72,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 80,000, ये आपका कितना हो जाएगा 89,500। अब यहाँ से कमीशन निकाल लोगे आराम से। ठीक है, सबका 1% निकालना है, तो सेल्समैन कमीशन तो 1% निकालोगे कितना आ जाएगा 72,000 का 1%, कितना आएगा ये 720, 800 और 895। ठीक है, यहीं पे ये लिख दो 720, 800, 895। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे कैरेज आउटवर्ड्स 5% ऑन सेल्स। बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है बेटा, जब ये एक्सक्लूडिंग एजेंट कह रहे हैं तो फिर हम एजेंट सेल्स हटा के निकालेंगे, जब 5% ऑन सेल्स कह रहे हैं तो हम ये टोटल अमाउंट लेंगे। ठीक है, इसका 5% निकाल लो, सबका 5% निकालना है आपको कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड का 5% निकालो, 80,000 का 5% 4,000, 90,000 का 5% 4500, 1,00,000 का 5% 5,000। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एजेंट का कमीशन यहाँ पे देखो दिया है कितना 7.5%। ठीक है, तीनों का 7.5 निकाल लो, लेकिन ये एजेंट का कमीशन किस पे है बेटा, ठीक है एजेंट सेल पे है ना, एजेंट की सेल पे है तो 8,000 10,000 और 10,500 पे निकलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन निकालोगे तो क्या आएगा 8,000 का 7.5%, 8,000 का 7.5 7.5% 600। नेक्स्ट 10,000 का 7.5% 750। उसके बाद आएगा 10,500 था ना शायद, रुको हाँ 10,500 था, 10,500 का 7.5% कितना हो जाएगा 788। अरे ये क्या हुआ, अरे यार ये ऊपर कैसे चला गया। ये आ गया। ओके, ये कितना आ जाएगा बेटा 788। अब ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये 787.5 आया तो 788 कर दिया है मैंने, ग्रैंड टोटल लिख दो, बस आ गया हमारा। ठीक है, ग्रैंड टोटल में देखो कितना आ जाएगा। ग्रैंड टोटल में करना क्या है, A + B करना है।
ठीक है। ए का 5750 प्लस 720 प्लस 4000 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 11070। ये आ जाएगा 11800। उसके बाद ये आएगा 12433। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा कुछ ऐसा खास नहीं था क्वेश्चन में, बट थोड़ा ध्यान रखना है, सेल्स पे निकालना है, कभी एजेंट सेल्स पे निकालना है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिक्स्ड कैसे निकालने हैं समझना है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है उसका भी मैंने तरीका बता दिया है कि कभी टेबल में दिया हो उसके बाद उसका ही एडजस्टमेंट दिया हो तो वेरिएबल हो जाता है, केवल टेबल में दिया हो कोई एडजस्टमेंट दिया हो ना दिया हो तो बेटा फिक्स्ड रहता है वो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कैश बजट है। कैश बजट मैं लास्ट में कराऊंगी, इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझाना होता है, इसमें एक टेबल भी बनती है तो वो मैं आपको ना लास्ट में कराऊंगी। पहले और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। तो मैं इसकी टेबल को बनवाऊंगी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे स्किप कर सेल्स, क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मंथ कलेक्ट करी गई है तो किस तरीके से पूरी टेबल बनाएंगे वो मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। अब ये बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही PDF ओपन करिए और ये करेक्शन कर लीजिएगा जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कराया हुआ 1 लाख रुपीज़ का। 10 लाख से निकाल दोगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होगा, मेथड तो सेम ही है बेटा। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा? 9th क्वेश्चन, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द 9th क्वेश्चन।